रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स वो स्पीशीज हैं जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते वक्त बनती हैं। जब भी रिएक्शन चलता है तो पुरानी बॉन्ड जो है वो टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसके बीच में फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। और ये हो सकता है कि रिएक्शन ये 2 3 4 स्टेप्स में भी कंप्लीट होती हो। एग्जाम्पल्स क्या है इंटरमीडिएट के? फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, IUM मींस पॉजिटिव चार्ज, कार्ब एनाइन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्हीं के बेसिस पे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो क्लास 12 के अंदर ये पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की रिएक्शन में फॉलो क्या हो रहा है, क्या फ्री रेडिकल के बनने की वजह से चल रही है रिएक्शन, क्या कार्बोकेटाइन पोलर मैकेनिज्म है तो ये दो चीजें बनेंगी। और ये कुछ स्पेशल केसेस में आपको कार्बीन्स और नाइट्रीन्स भी मिल सकते हैं जहां पे स्टेप अप रिएक्शंस होते हैं। तो पहला इंटरमीडिएट यहाँ पे फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या है? एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कि सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये बनते कैसे हैं? होमोलिटिक फिजन से। अगर सनलाइट या पेरोक्साइड या नॉन पोलर मीडियम, 3 चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे, सनलाइट, पेरोक्साइड या नॉन पोलर मीडियम, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन वापस अपने एटम पे चला जाएगा और क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स आपको मिल गए, या जो भी नाम है उसके आगे फ्री रेडिकल लिख दीजिएगा और एक डॉट दिखाना बहुत जरूरी है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स हैं बिकॉज इनके दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू पेयर अप। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर अप करना चाहेगा और यही कारण है इसकी रिएक्टिविटी का। तो व्हाई फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन इसका किया जाए तो पहले हमें कार्बन एटम समझना पड़ेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं ये आपको पता है। जो एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है प्राइमरी, 2 से कनेक्टेड है सेकेंडरी और 3 से कनेक्टेड है टर्शरी, और जो 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो क्वाटरनरी होता है। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे प्राइमरी कार्बन एटम पे ये डॉट है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है आपका? प्राइमरी फ्री रेडिकल, जिसके एग्जांपल मिथाइल और इथाइल आप देख सकते हैं। सेकेंडरी वो कार्बन एटम है जो 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है और वहां पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। और टर्शरी में टर्शरी कार्बन एटम पे आपके ये प्रेजेंट है, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल। तो किस कार्बन पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लासिफाई करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे मैंने 3 एल्काइल ग्रुप ली है। मैंने टर्शरी का एग्जांपल लिया, आप चाहें तो प्राइमरी का बना लीजिए, सेकेंडरी का, ये डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स यही रहेंगे। यहाँ पे बस H आ जाएगा अगर आप प्राइमरी बना रहे हैं, दो जगह H आ जाएगा, और अगर एक जगह H लगा रहे हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ 3 आपके हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। sp2 का बॉन्डिंग एंगल कितना होता है? 120। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड्स जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लेके बनेंगे। ये एल्काइल ग्रुप में sp3 होता है तो sp2 sp3 की ओवरलैपिंग होगी, अगर हाइड्रोजन है तो sp3 s ओवरलैपिंग हो जाएगा। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है उसके अंदर जो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये एक ट्राइंगुलर प्लेन है जिस प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऑर्बिटल होती है और उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका होता है, और ये रिएक्टिविटी का मेन कारण है। तो 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं जिनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, और यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट किया है, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो ये वाली ऑर्बिटल दिखाई हुई है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम पे कितने हैं? 7 गिन लीजिए। 3 तो बॉन्ड में है, 2 2 4 2 6, और ये 7th इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है। फ्री रेडिकल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। अगर सारे पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो 2 चीजें याद रखनी है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जहां पे कि आपकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो इसका समझा जाता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे दिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह होती है कि जिस कार्बन एटम पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके एडजेसेंट कार्बन पे कितने CH बॉन्ड है, कितने CH बॉन्ड है। अब इसके एडजेसेंट कार्बन पे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो टोटल कितने हो गए आपके? यहाँ पे ये 3 3 3 9 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जितने बॉन्ड्स उससे एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
ठीक है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 7, तो ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे मैंने एक CH3 और कम करके H लगा दिया, तो ये इथाइल हो गया। यहाँ पे कितने, 3 आपके CH बॉन्ड है, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ पे 0। तो सबसे लेस स्टेबल आपका मिथाइल है और सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछते हैं तो ठीक उल्टा कर देना, बिकॉज स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रिएक्टिविटी का। अब ऑर्डर कोई भी आ सकता है, स्टेबिलिटी का भी, रिएक्टिविटी का भी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज रिलेटेड टू हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो हाइपर कॉन्जुगेशन में। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए स्टेबिलिटी हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये स्ट्रक्चर्स कितने होंगे वो मैंने बता दिया, जितने CH बॉन्ड उससे एक ज्यादा, और वो भी एडजेसेंट कार्बन पे CH बॉन्ड गिनने हैं, ये वाले नहीं, ये 3 CH नहीं है। यहाँ पे कार्बन होता तो उस पे एडजेसेंट कार्बन पे हमको CH बॉन्ड गिनने होते हैं। और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर नंबर, उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके किसकी होती है, रिएक्टिविटी के।